बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है मटन की एक और वैरायटी। आज हम बनाने लगे हैं मटन ओजरी मसाला। उसके लिए ओजरी को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, बिल्कुल उसको क्लीन कर लिया। पहले उसको पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद उसको आटे के साथ क्लीन किया था, उसके बाद इसको हमने दही की लस्सी के साथ क्लीन किया है। पानी डाल के अच्छी तरह से उसको बिल्कुल वाश कर लिया है और उसकी बोटियाँ बना ली हैं, वो हमने कुकर में शामिल कर दी है। साथ ही हमने प्याज, अदरक, लहसुन और साबुत हरी मिर्च, पानी हस्बे ज़रूर डाल देंगे जिसमें ये गल जाए। और कुछ खुश्क मसाला जाता अब हम उसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले हल्दी ऐड हो गई है और साथ ही अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल दें। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर देना है और प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने लगा देना है और इसको तब तक हमने पकाना है जब तक कि हमारी ओजरी गल नहीं जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके कि कितनी देर लगती है। ओजरी को हमने 100% गला लेना है। अभी हमने फ्लेम ऑन कर दिया और ओजरी को गलने के लिए रख दिया है। आप दोस्त अब आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको अगर पसंद आती है इन्हें लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। लाइक करना आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है मज़ीद वीडियोस डालने का। देखें जी, ये हमने प्रेशर लगा लिया था और अब ओजरी हमारी गल चुकी है। स्टीम हमने सारी रिमूव कर दी है। अब हम ढक्कन उठा के आपको उसकी कंडीशन दिखाते हैं। अब इसके अंदर पानी है हल्का सा, वो हमने ड्राई करना है। साथ ही अभी हमने टमाटर भी डाल दिया है ग्राइंड करके, और टमाटर का पानी भी और जो पहले इसके अंदर पानी बचा हुआ है वो सारा हमने ग्राइंड कर दे बिल्कुल खुश कर देना है। अब आप चाहें तो इसको तेज़ आंच के ऊपर भी पका सकते हैं। मकसद ये है कि अभी हमने इसको भूनना है, पानी इसका ड्राई करना है। मटन की और वैरायटीज़ भी हमारे चैनल पर डली हुई हैं, मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप दोस्त आप ज़रूर देखिएगा। अब हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है। मटन की भी और बीफ की भी काफ़ी वैरायटीज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आई बटन में भी दूंगा। आप दोस्त आप ज़रूर देखिएगा। एंड स्क्रीन पे भी मैं कोशिश करूंगा कि वो ऐड कर सकूं, आप लाजमी देखिएगा वो वाली वीडियोस भी। चम्मच भी इस तरह वक्फे वक्फे से चलाते जाना है कि आपका सालन लगे नहीं, और इसको भूनते जाना है ताकि पानी खुश्क हो सके। कुछ जानवर बड़े होते हैं, उनकी ओजरी गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, कुछ छोटे होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस तरह का आपका गोश्त होगा उस हिसाब से आप उसको पका लीजिएगा। अभी हमने देखें ये 4 टेबल स्पून जितना घी इसके अंदर ऐड किया है। और इसको फिर से अभी भी पकने के लिए रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हमने इसको कवर कर दिया था क्योंकि मेरा गोश्त जो था वो ठीक तरह से गला भी नहीं था, तो हमने कहा था कि गल भी जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। देखिए पानी ड्राई हो चुका है। अब इस मौके पे आके ये हमने गरम मसाला ऐड किया है। सॉरी, गरम मसाला नहीं, वो धनिया पाउडर था, ये ज़ीरा पाउडर ऐड किया। पहले धनिया था फिर ज़ीरा। सालन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है अच्छी सी। अब यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई के ऊपर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतना टेस्टी आपका सालन तैयार होगा। ये हमने 2 टेबल स्पून जितना दही इसके अंदर ऐड किया है। अब दही का पानी भी इसके अंदर हमने ड्राई कर देना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको हमने भूनते जाना है ताकि सालन हमारा नीचे भी ना लगे।
अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सालन हमारा कितना प्यारा तैयार हो रहा है, पूरे किचन में इसका अरोमा फैला हुआ है। अगर आप अपनी होजरी को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे तो उसमें से कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी और बहुत टेस्टी आपकी होजरी तैयार होगी, जिस मेथड से आपको मैंने बनाना सिखाई है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बुनाई के ऊपर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह से बुनाई करते जाना है। तीन से 4 मिनट हमने देखिए मज़ीद इसको भून लिया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। ये है मेरी डिश की फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।